आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। शुमाली भारत में सर्द लहरों का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत घने कोहरे की जद में है। दिल्ली हो या इससे मुत्तसिल इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये तमाम इलाके आज सुबह पूरी तरह कोहरे की गहरी चादर में ढक गए। सुबह तकरीबन 7 बजे राजधानी दिल्ली में हद बसारत काफी कम हो गई। महकमा मौसमियात ने आज के लिए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड कोडेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से रेड कोडेड अलर्ट जारी करना लोगों को खबरदार करने का एक तरीका है, जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए आगाह किया जाता है। एशिया फाउंडेशन के बानी जग्गी वासुदेव ने भी शहरियत तरमीम कानून की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि कानून से ऐसे लोगों को भारत की शहरियत मिल सकेगी जिनकी मजहबियत खतरे में थी। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में लिखा कि सदगुरु ने तारीखी और भारत के सकाफती पहलुओं को खूब उभारा है, साथ ही उन लोगों को भी बेनकाब किया है जो कानून के बारे में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। जग्गी वासुदेव ने अपील की कि शहरियत तरमीम कानून की मुखालफत करने वाले तशद्दुद का रास्ता न अपनाएं। उन्होंने कहा कि यह कानून ऐसे अफराद को शहरियत देने से मुताल्लिक है जिनका इस्तेहसाल हुआ है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मचे घमसान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडिया सपोर्ट CAA मुहिम शुरू की, जो शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में है। वजीर आजम ने लोगों से इस मुहिम की हिमायत की अपील की है। वजीर आजम ने लिखा कि CAA इस्तेहसाल के शिकार पनाह गुज़ीनों को शहरियत देना है और किसी की शहरियत नहीं लेना है। जो भी इस मामले पर अपनी बात रखना चाहता है वो नमो ऐप के वॉलंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में अपनी बात कह सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर शहरियत कानून की हिमायत में भारतीय बिरादरी ने रैली निकाली और अपने पैन कार्ड का आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इनकम टैक्स महकमे ने रिमांड भेजकर कहा है कि जो लोग इस तारीख तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराएंगे, उनका पैन कार्ड जनवरी 2020 से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आप इनकम टैक्स, सरमायाकारी या लोन वगैरह से मुताल्लिक कोई काम नहीं कर पाएंगे जब तक आधार और पैन लिंक न हो जाएं। यमन में एक मिलिट्री परेड पर रॉकेट हमले में 9 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया मुल्क के जुनूबी इलाके में उस वक्त पेश आया जब अलहदगी पसंद सिक्योरिटी बेल्ट फोर्सेस का दस्ता परेड कर रहा था। हलाक होने वालों में 6 फौजी और 3 बच्चे भी शामिल हैं। हमले में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हमले का इल्जाम ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों पर आयद किया गया है। फिलहाल किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरक़ी हजारों बाशिंदों और सयाहों को ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के सबब विक्टोरिया के ज़ेरे असर इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में गुज़िश्ता 2 माह से आग लगी है, जिससे हालात बेकाबू हो गए हैं। मेलबर्न में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस होने पर अफसरान ने 30,000 सयाहों से मशरक़ी चिप्सलैंड छोड़ने की अपील की है। ये बेल्जियम का तकरीबन निस्फ हिस्सा है। रियासत के 9 जिलों में से 7 आग के खतरे की जद में हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स में मुसलसल गर्मी बढ़ रही है। और गुवाहाटी में 10 जनवरी से 22 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल 2020 का इनेकाद होगा। इसके लिए आसाम हुकूमत काफी पुरजोश है। इतवार को आसाम के वजीर आला सरबानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ कैंपस के टॉर्च रैली का आगाज किया। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा कि आसाम में होने वाला सबसे बड़े खेल फेस्टिवल का इनेकाद खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। और लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपनी जीत के सिलसिले को साल के आखिरी मुकाबले में भी जारी रखा। इतवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने वेल्वरहैम्पटन वंडरर्स को 1-0 से मात देने में कामयाबी हासिल की। इस जीत के साथ लिवरपूल लीग में 55 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। दूसरे मुकाम पर मौजूद लेस्टर सिटी से लिवरपूल ने 13 पॉइंट्स की सबकत हासिल कर ली है।
तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।